कमान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी शहीदों अमर रहे, आदिवासी धर्म कोड देना होगा, धार्मिक न्यास बोर्ड गठन करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। सरना समाप्त हो जाए तो ठीक है, किसी को समाप्त नहीं करना है भैया, लेकिन पूरे देश के स्तर पर आदिवासी ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत भी सब लिखे, दोनों लिखे, आदिवासी धर्म ऑब्लिक सरना, आदिवासी धर्म ऑब्लिक सारी, और इसको लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, जितने भी संगठन चलाते हैं, अब अफसर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उसको कहाँ जनगणना करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हम आदिवासियों में देखते हैं कभी ऑफिस जाते नहीं हैं, जनगणना ऑफिसर कौन होंगे, कौन ब्लॉक में जाएगा वो, तो उसको भी होना चाहिए कि अपनी अपनी संगठन से एक व्यक्ति आवेदन देकर के मैं भी जाऊंगा अपना गांव आपके साथ, कि हमारा जो जनगणना करेंगे कैसा लेंगे। षड्यंत्र ये हो रहा है कि कोई यदि आप आरएसएस विचारधारा के लोग हैं या अन्य विचारधारा के लोग हैं, तो हमारी बुढ़िया होती है उसको दबा देगा इसी हिंदू में, आप उसको कह भी नहीं पाएंगे, और कोई भी होगा तो दबा देगा ये में। इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रस्ताव आवाज लेना चाहिए कि जो भी जनगणना प्रपत्र का जनगणना करने जाएगा, एक हमारे संगठन वो आदमी उसके साथ जाएगा। ये मेमोरेंडम पूरे देश के जो है प्रखंड में कहीं दीजिए, और पैनी नजर रखना आदिवासी की, कब जनगणना होगा, कब क्या होगा। लेकिन डेमोग्राफी का चेंज होने की बात बोलते हैं। आज हम देखते हैं जब जनगणना होता है तो या तो माँ बहन पत्ते तोड़ने जाती है, लकड़ी चुनने जाती है, या तो देख रहे हैं कि ईंटा भट्टा में काम करने के लिए गई है। और एक बहुत अच्छा बात को बोले देव कुमार धान जी, हमारे पचपरगना क्षेत्र में क्या हुआ, जब भाषाई बात को लिखने में बोला गया तो पचपरगनिया लिख दिया, नागपुरी लिख दिया। आपका मुंडा है तो मुंडा नहीं लिखिए भैया, आप संसार है तो संसार भाषा लिखिए। तो नागपुरी लिख करके आपकी, नागपुरी तो भाषा हमारा नहीं है, दिक्कू भाषा है। रांची का जो पचपरगनिया भी हमारा भाषा नहीं, हमारा है मुंडा है तो मुंडा है। ये बात को लिखना अति आवश्यक है। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना कि आदिवासियों का नहीं, क्योंकि जनगणना आसान चीज नहीं है भाई, पूरा देश के लोगों को जनगणना होगा। जनगणना होगा तो धार्मिक न्यास बोर्ड बनेगा, और आपकी जनगणना के आधार पर जो है आपको बजट बनता है, वही बजट के माध्यम से ट्राइबल सप्लान की पैसा आती है, वो पैसा को दूसरे में खर्च किया जाता है। बहुत बड़ा ताकत है हम लोगों का। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज ही एक तय होना चाहिए आंदोलन की रूपरेखा। और शुरुआत भले हम मध्य प्रदेश से भी बात हुई थी हम लोगों का कि आप बालाघाट में करिए, पूरे देश के लोगों को बुलाइए, और बुलाते बुलाते हम चाहते हैं कि एक स्मारक पत्र, मांग पत्र हर राजभवन में देना चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम पर, राजभवन के नाम पर, और धरना में बैठ करके झारखंड जैसे दी जाती है, और मीडिया होना चाहिए ताकि प्रचारात्मक काम हो। आज प्रचार का क्या काम है, मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 20 सालों से आदिवासी समाज प्रखर रूप से आगे बढ़ रहा है, कीर्तन कर रहा है। इतनी बड़ी जमात जो आई है, सब लीडर लोग हैं, अगुआ लोग हैं, जनता तो आई नहीं है। तो लीडर का जो काम है आदिवासियों के धर्म कोलम की समस्या को समाधान करते हुए, आज तो वैसे वैसे लोग राजनेता आए हुए हैं हमारे झारखंड में ही, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ओ शिवम टोली का जब समस्या आएगी तो वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अन्य धर्मों के पास वहां जाकर फोटो खिंचा लेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, और इसलिए धर्म स्थल नहीं बचाएंगे, लेकिन धर्म कोलम की बात करेंगे। मतलब कितना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी बुड़बक समझता है झारखंड के लोगों को कि इनको बुड़बक बनाते रहो। तो वैसे लोगों को भी चेतना जगाना होगा। और जब धर्म कोलम जब हमको मिलेगा तो हम सही समय में हम सही व्यक्ति को भी राजनीति की ओर आगे बढ़ेंगे। और मसला मैं कहना चाहता हूँ, ये मसला अब राजनीतिक हो गया। अब बोलेगा नहीं राजनीति बात प्रेम शाही मुद्दा कर रहा है, क्योंकि समाधान कौन करेंगे भाई? आपका संसद करेगा। कौन करेगा? एमएलए करेगा। और आपके संसद पूरे देश में कौन बात को रखता है, ये बात को चिंतित करने की आवश्यकता है। एक हमारे लोहरदगा के सरना कोड पर बात रखे, अच्छी बात है। एक भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार वो थे वो रखे। और बाकी बात तो हम देखते हैं कि एक भी आदमी जो है देश में जब तक बहसें नहीं होगी इसका,
चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा तो जबरदस्ती हम लोग कर रहे हैं झारखंड में। इसकी आवाज कहाँ तक जा रही है? इसका संदेश कहाँ तक जा रही है? जब तक सदन में हमारे 20 MP जब तक डंके की चोट के साथ जब तक सदन को हिलाते नहीं रहेगा कि हमें वंचित किया गया धर्म कोड को लेकर के, तब तक समाधान नहीं होगा। और इसीलिए अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। देव कुमार धर्म कोड की बात जब भी किए हैं, वोट इनको कम मिला है। दावे के साथ कहता है धर्म कोड सच्चाई का रास्ता जब किए है चुनाव लड़ा, वोट की रेशो घट जाती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, धर्म की जो राजनीति है सब कर रहा है, तो धर्म की राजनीति एक बार हम भी करना चाहते हैं। क्यों? सही विकास के, आदिवासियों के विकास के। क्योंकि सब कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उसको भी आज सरना कोड बोलना पड़ रहा है। वो बाहर से आ रहे हैं, कोई पदाधिकारी कौन राजू है, उसको भी सरना कोड देंगे बोल रहा है। और उसको स्पष्ट पता है कि पूरे देश में एक कोड नहीं मिलेगा, फिर भी वही बात को बोल रहा है। इसका मतलब हमको दिग्भ्रमित कर रहा है। तो इसलिए भाइयों, धर्म का मामला समाज का मामला है। समाज यदि रहेगा तो हम बचेंगे, और समाज दिग्भ्रमित होगा तो हम कटे जाएंगे, मरे जाएंगे। मिलेगा और कोई जनगणना करने वाले को गांव में घुसने नहीं देंगे। ये अगर हम लोग तय करेंगे तो हम लोग सफल हैं। नहीं तो कुछ लोग प्रचार करेंगे, जनसंख्या में हमारी कम हो जाएगी और हमारे भी परिसीमन हो रहा है। उसमें लोकसभा का सीट, विधानसभा का सीट भी घटेगा, केंद्रीय नौकरी में भी घटेगा, राज्य में भी घटेगा। इसलिए इसको व्यापक रूप से हम लोगों को पूरे देश स्तर पर चर्चा करके निश्चित रूप से देश स्तर। अभी जातीय जनगणना को लेकर के आदिवासी समाज जो है एकजुट होकर के कई स्टेट से, कई राज्य से लेकर आप लोग बैठे, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? जी, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ और हमारे आदिवासी प्रधान समाज की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संजू सुरेश सयाम। तो मैं इस जातिगत जनगणना कालम को लेकर यही कहना चाहूँगी कि हमको जितने भी गोंड, प्रधान, कोल, भील, माना, संथाल, सहारिया, मुंडा, बिंजभार, नगारची, जितने भी सर्व आदिवासी समाज है, समुदाय है, इनको एकजुट होने की ज़रूरत है। और यदि हम धर्म कालम की मांग कर रहे हैं तो जो हमारा रूढ़ी प्रथा है अनुच्छेद 13(3) क के तहत, वो है हमारा जड़ और हम है यहाँ के मूल बीज। तो उसके तहत जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और जो हमारी संस्कृति है, उसको हमको बनाए रखना पड़ेगा। और उस संस्कृति को समस्त समुदाय को, वही हमारी संस्कृति को लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम लोग धर्म कालम कोड की मांग कर सकते हैं। अभी कहीं न कहीं आदिवासी समाज में महिलाएं लोग जैसे थोड़ा सा एजुकेशन की कमी है, और कहीं न कहीं देखा जाए कि जब जाति जनगणना जब होगा तो उन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाएगा क्या लिखा हुआ नहीं लिखा। उसको लेकर कैसे आप लोग देख रहे हैं? तो उसको लेकर हमको, जो महिलाओं में शिक्षा की कमी है, तो उसको लेकर हमको हर महिला का, प्रत्येक महिला का दायित्व बनता है कि चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो महिला गृहिणी हो, या वो कृषकी हो, या वो अधिकारी कर्मचारी हो, तो हर महिला का दायित्व बनता है कि इस हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म कालम कोड को लेकर हम महिलाओं की टीम बनाकर हर ब्लॉक में, हर राज्य के हर जिले में, हर ब्लॉक में, गांव-गांव जाकर हमको इस समस्या को, जो हमारे साथ समस्या बन रही है धर्म कालम कोड की, जाके महिलाओं को अवगत कराना पड़ेगा। जी, अपना परिचय में सर, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ और जो हमारा प्रधान समाज है आदिवासी, उसकी मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संजू सुरेश सयाम। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया कि जनगणना होगा, उस समय से सियासत शुरू हो गई। जो राजनीतिक पार्टियां सरना कोड पर बात नहीं करती थी, वो भी करने लगे। हम लोग तो 20 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सरना कोड और आदिवासी कोड की जो बात झारखंड में कर रहे हैं, उनको दिल्ली में करना चाहिए, उनको दिल्ली के जंतर मंतर में करना चाहिए। यहाँ की जनगणना प्रपत्र में लागू करने के लिए देश के गृह मंत्रालय को बात करनी चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं इस पर सियासत हो रहा है। धर्म को नहीं बचाएंगे, लेकिन धर्म को नाम पर कोड मांगेंगे। तो मैं इसीलिए आज हम लोग बैठ रहे हैं, पूरे देश के आदिवासी लोग, देश के बुद्धिजीवी लोग, और कैसे हमारा धर्म कोड सही जगह मिले, देश की जनता एक छाता के नीचे कैसे आए, 781 जनजाति कैसे आए,
15 करोड़ के व्यक्ति कैसे आए, इसके लिए आज बैठकें हो रही है। बैठक के क्षण के जब बातें आएगी तो हम लोग राजस्थान से लेकर के हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार सब जगह एक बैठक करके जो है हम लोग एक मामले पर आएंगे। और धर्म, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कोड के नाम पर अलग धर्म में लोग चले जाएं, इसीलिए आज हमारी बैठक हो रही है। सर, देख रहे हैं कि झारखंड में खास करके आदिवासी समाज के लिए एक जनगणना के साथ आदिवासी समाज के धर्म कोड का बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है। एक के सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक के आदिवासियों के हित की बात करता है, लेकिन जब धर्म स्तर पर देखा जाए तो मुखर होकर कोई बात नहीं करता। इस पर कैसे देखना चाहिए? हाँ, ये बात सही है। देश की संसद में इस बात को रखना चाहिए। दो नेता बोलते हैं, एक राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के हैं और एक कांग्रेस पार्टी के, क्या भगत नाम है, सुखदेव भगत जी। तो एक नेता से नहीं होगा। हमारे 20-25 लोकसभा संसद हैं, एक भी धर्म पर बात नहीं हो रहा है। इसके लिए राज्य के साथ साथ देश के पटल पर बहसें होनी चाहिए। जब कार्तिक गुना आवाज़ उठाया था, इन्होंने सदन में उठाया था, तो चर्चा ये हो गई थी पूरे देश में। उसी प्रकार धर्म कोड के मसले पर पूरे देश पे चर्चा होगा, तभी जो है हमारा सेल्फ आइडेंटिटी मिलेगा। क्योंकि इस धर्म कोड के अभाव से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं मिल रहा है, जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है, आरक्षण का बंटवारा में हिस्सेदारी कोई और ले जाता है। और हम शक्तिशाली के रूप में तभी उभरेंगे जब धर्म कोड के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन की तर्ज पर हमें भी दिया गया है, तो उनको दिया गया है, हमें नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि देश के पटल में भी हमको एक सेल्फ आइडेंटिटी धर्म कोड के नाम से चिन्हित किया जाए। देखा जाता था कि अभी के डेट में देखा जाए कि आदिवासियों के लिए अलग अलग समाज, अलग संगठन, अलग लोग जो है आदिवासी समाज के धर्म के लिए बात कर रहा है। तो इसके लिए कैसे आप देख रहे हैं? कोई बोलता है क्रिश्चियन धर्मावलंबी बोलता है कि अलग होना चाहिए, या जो सरना लोग मानने वाले अलग हैं, जो आरएसएस के जो है वो अलग बात। तो कैसे इसको देखते हैं आप? अरे भाई, सियासत हो रही है। आज तो मुसलमान भी बोल रहे हैं सोना कोड मिलना चाहिए, हिंदू भी बोल रहा है, झंडे लेके आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो झारखंड में झंडा लेने से नहीं होगा, देश के पटल पर हल्ला बोल करना पड़ेगा। आप दिल्ली में जाइए, हम हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, जो है मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे राष्ट्र के लोगों को बैठाइए और कैसे आप अड्डा मारिए पूरा देश के गृह मंत्री के पास, और जब तक कोड नहीं मिलता है तब तक आप आंदोलन करिए, हम लोग भी समर्थन करेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो सियासत करना है, आपको राजनीति करना है। कोड दो, कोड दो, कौन कोड दो? जबकि 881 जनजाति हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो जब तक एक नाम होकर के सेल्फ आइडेंटिटी सरना कोंडी रहते हुए जब तक कोड नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग को नहीं मिल सकता है। अच्छा, यहाँ देखा जाता था कि हम थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं कि झारखंड में देखा जाए धनी एक राज्य होने के बावजूद यहाँ के जो आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। इसे कैसे आप देखते हैं? अब देखिए, इस पर राजनीतिक पार्टियों का दोष है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप नहीं किया। जब संघीय ढांचा में जब अलग राज होता है तो रोजगार का प्रश्न होता है, कारोबार का प्रश्न होता है, कैसे उसको डेवलप करें, कैसे उसको रोजगार से जोड़ें। लेकिन कोई यहाँ नीतिगत फैसले नहीं लेने के कारण आज भी 25 साल हो गए, किसी को जो है बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कोयला कोई और ले जा रहा है, खनन कोई और ले जा रहा है, नौकरी कोई और ले जा रहा है। इसके लिए व्यापक राजनीतिक इच्छा शक्ति करने के साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी जो है होगा। हेमंत सोरेन से नहीं होने वाला है। एक विकल्प, प्योर राजनीति आवश्यकता है देश के। आखिरी क्वेश्चन है कि जो गाँव दराज में, दूर दराज में जो बैठे हुए आदिवासी समाज, जो कहीं न कहीं आपको या उम्मीद की किरण लेके बैठे हुए हैं, कोई ना कोई मेरा बंदा इस तरह का आएगा जो हमारे हित की बात करेगा, तो आप उस संदेश क्या देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लिए? अब देखिए, जो बाहर में बैठे हुए जो आदिवासी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के लिए एक हों और आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग करें, नैतिक समर्थन करें। क्योंकि आज भी आदिवासी में कैटेगरी है, बड़े को नहीं करता है, छोटे को नहीं करता है। तो एकताबद्ध तरीके से जो बाहर के जो आदिवासी हैं उसको, बाहर नहीं, जो गरीब गांव घर में जो बैठे हुए हैं, जो उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा, जो उनका उम्मीद का कहीं किरण नहीं दिख रहा, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? धर्म कोड के लेकर के जो गांव में जो रहते हैं आदिवासी, देखिए हर गांव में ग्राम सभा है, हर गांव में पढ़ा समिति है, और हर गांव में पहले जैसा गांव नहीं रहा, सजग हैं लोग। आप गांव का स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है ग्राम सभा की बैठक करके जागरूक करें अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, तभी जो है ये आंदोलन
ऊंचाई तक जाएगा। झारखंड के आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? झारखंड के आदिवासियों के लिए संदेश देना चाहते हैं कि अपनी चट्टानी एकता के साथ आप आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से सजग हों और देश की मुख्य धारा से जुड़ें। अपना प्रेम साहिब मुंडा, आदिवासी नेता। दादा, जिस तरह से आप पूरा देश के राज्य से लोगों को बुला करके प्रतिनिधिमंडल अपना किया जनगणना के लिए, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, हम लोग जो है आदिवासियों के लिए अभी तक धर्म कोलम नहीं मिला है, क्योंकि जनगणना अभी शुरू होने का है, तो इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि भाई कौन सा धर्म हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर जो आदिवासियों के अलग धर्म कोड के मुद्दे को लेकर हर राज्य स्तर पर, हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग लोगों को जागरूक करें और इसमें इस आंदोलन को बहुत धारदार बनाएं, क्योंकि जनगणना ही लोकतंत्र में हिस्सेदारी का आधार है। और हमारा जनगणना नहीं होने के कारण हमारा एमएलए का सीट, एमपी का सीट, राज्य सरकार में नौकरी और देश स्तर का नौकरी में हमको जगह ठीक से नहीं मिल पा रहा है, सही नहीं मिल पा रहा है। और धार्मिक पहचान भी पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में तीसरा हमारे बहुत बड़ी संख्या है, हिंदू मुसलमान के बाद आदिवासी है, और हमको आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम लोग जो है इस मांग को बहुत तेज कर रहे हैं और हम लोग ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि जनगणना अगर सरकार कराएगी तो पूरे आदिवासी समाज ये तय कर रहे हैं कि हम लोग जनगणना करने वाले को गांव में घुसने नहीं देंगे। हमको धर्म कोड नहीं दीजिएगा तो हम घुसने आपको नहीं देंगे। इस तरह का हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम के बाद तीसरा वादी आप लोग आदिवासी समाज के लिए, कहाँ कमी रह गया कि जो अभी तक एक धर्म कोड नहीं मिला? देखिए, ये तो हम लोग एक साजिश का शिकार हुए। 1871 से 1951 तक हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तरह अलग गणना करते रहा गया, लेकिन 1961 में कांग्रेस एक साजिश के तहत हमारा धर्म को इस देश में हटा दिया गया और आज मजबूरन आज हम लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, जैन है, ना बौद्ध है, हम आदिवासी हैं। हमारी अलग गिनती होना चाहिए, हमारा अलग धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज परंपरा है, तो हमको अलग पहचान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आप हर स्टेट में, हर राज्य में आप लोग जाइएगा इस मुद्दा को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से। अभी राजस्थान में तय हो गया है 13 जुलाई को, अभी मध्य प्रदेश में होगा, बंगाल में आज टाइम मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा होगा, हर जगह हम लोग जाएंगे। कल जो है बड़ी बैठक जो है 1000 लोगों का कल आपको सूरत में हुई थी, उसमें भील प्रदेश का मांग उठा और आदिवासी धर्म कोलम का भी मांग वहाँ उठाया गया। तो इस तरह से हम लोग सामंजस्य हर जगह हम लोग कर रहे हैं और ये आंदोलन को हम लोग एकदम मुकाम तक पहुँचाएंगे। और अभी हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे पुरजोर ढंग से कि हमको एकदम चाहिए, हम इस देश का नागरिक हैं। इस तरह का सौतेला व्यवहार हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। झारखंड के लिए क्या संदेश देना चाहिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए? झारखंड के लिए यही कहेंगे कि यहाँ कम से कम आपको 50 लाख लोग करीब अन्य धर्म में लोग लिखे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई सब लोग जो है अपना धर्म जो आदिवासी धर्म लिखिए और अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा और तमाम चीज़ों को, आदिवासियत को बचाइए और इस आंदोलन में सब लोग जुड़िए, क्योंकि हम लोग जब एकजुट रहेंगे तभी लोकतंत्र में हम अपना बच सकते हैं। इसलिए हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है एकजुटता और एकजुट रहें। देव कुमार धान, संयोजक, राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति, भारत।